हेलो एंड वार्म वेलकम टू आई एम ब्राइन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि हम एक साल आईटीआर को भर दें तो क्या उसके बाद हर साल आईटीआर भरना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारे माइंड्स में आते हैं जब हम लोग न्यू कमर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग पहली बार आईटीआर भरना चाहते हैं और कई बार दिमाग में आता है कि अगर पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो क्या हर साल भरना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि भाई आईटीआर कब भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आईटीआर कब भरना पड़ता है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो, आईटीआर भरने की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है। देखो, एक होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो दी गई है वो दी गई है 2.5 लाख की। और किन लोगों के लिए दी गई है? जिनकी उम्र 60 साल से कम है। तो जिस कैंडिडेट की एज 60 साल से कम है तो उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी दी गई है? 2.5 लाख तक। मतलब 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना, मतलब एक साल में आपकी इनकम अगर 2.5 लाख है तो आप आईटीआर भरे या ना भरे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, भले ही 1 रुपया ज्यादा है, तो आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है यदि आपने 2.5 लाख से ज्यादा कमाए हुए हैं तो फिर आपको आईटीआर भरना है। और ये बात थी 60 साल से कम लोगों के लिए। अब देखो, ऐसी भी स्थिति होती है कि कुछ लोगों की एज क्या 60 साल से ज्यादा है या 80 साल से कम है, मतलब 60 या उससे ज्यादा हो और लेकिन 80 से कम हो। उनके लिए जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 3 लाख की। मतलब 3 लाख तक आप पे छूट है, आप आईटीआर भरो या ना भरो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 3 लाख से ऊपर की इनकम हो तो आपको आईटीआर क्या भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद है 80 साल की या फिर उससे ज्यादा की उम्र। अब बात करते हैं 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र, तो उसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया 5 लाख का। मतलब 5 लाख तक की जो इनकम है उसमें आईटीआर भरो या ना भरो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र पर। अब आप ये समझ गए भाई, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के समझ गए हो कि भाई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सरकार ने दे रखी है। तो अब मतलब ये हुआ कि अगर आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में आते हो तो फिर आप आईटीआर भरें या ना भरें कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर आप आते हो तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे और आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारा जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आपने मानो सेविंग किया, आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो फिर गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि भाई आपके पास ये पैसा कैसे आया। उसके लिए आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। लेकिन जब आपने आईटीआर भरा होगा, प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को बताया होगा, टैक्स गवर्नमेंट को दिया होगा, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक चीज ये भी समझो, कई बार आपने सुना होगा कि 60 साल से कम उम्र पे 7 लाख की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो देखो, ये कितना सही है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें देखो टैक्स के लिए अभी 2 रिजीम चल रही हैं, एक ओल्ड रिजीम टैक्स, एक न्यू टैक्स रिजीम। तो देखो, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें क्या है, 60 साल से कम उम्र वालों के लिए आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन है, मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक आती है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आती है, तो आपको क्या किया गया है, जो 2.5 लाख से 5 लाख तक है उसमें सिर्फ आपको 5% टैक्स देना होता है। लेकिन सरकार ने अभी आपको क्या छूट दे रखी है। सरकार कह रही भैया 5% का टैक्स जो है उस पर हम आपको क्या छूट दे रहे हैं। जैसे आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होती है, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बीच में जो इनकम होती है, उसमें क्या है, इनकम जो इनकम टैक्स लगेगा वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे लगेगा। अब 2.5 लाख रुपए का 5% निकालोगे तो 12,500 आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है हम 12,500 आपसे नहीं लेंगे, आप फ्री हो, आपसे हम 12,500 रुपए नहीं लेंगे, हम ये आपको छूट दे रहे हैं। तो आपकी जो लिमिट है 5 लाख तक की, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। और ओल्ड रिजीम में आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो आप क्या करते हो, जॉब वगैरह करते हो, आपकी जॉब से इनकम है, तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, कितने का? 50,000 का। और आप क्या 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख का भी एग्जम्पशन क्या ले सकते हो। मतलब आपका 5 लाख वो और 2 लाख इधर हो गया, 50,000 और 1.5 लाख।
तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स वगैरह क्या लगने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आपकी 7 लाख की इनकम क्या है, फ्री हो गई है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम जॉब वगैरह में नहीं है तो क्या एग्जम्पशन वगैरह नहीं मिलने वाले हैं? तो देखो आपको समझना होगा कि अगर आप जॉब में नहीं हो, आपका इनकम सोर्स कुछ और है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन जो 1.5 लाख की लिमिट है 80C के अंतर्गत, वो आपको मिल जाती है। ये आपका पैटर्न है ओल्ड रिजीम का, जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है ये उसका पैटर्न है। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, तो देखो उसमें बोला गया है कि 7 लाख तक की जो इनकम है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। मतलब वहां पे आपको डिडक्शन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, 80C का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर देखा जाए एक कैंडिडेट जिसकी इनकम 7 लाख के अंदर है, उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है ना ही 80C की बात है। डायरेक्टली तुम अपनी इनकम 7 लाख तक की क्या है टैक्स फ्री दिखा सकते हो। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। तो ये आप समझ रहे हो भाई टैक्स रिजीम का क्या होता है। तो आपने ये समझा कि भाई जो ITR है वो तभी भरेंगे आप जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर आते हैं। तो आपने समझा अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे हो आप तो भैया ITR भरो या ना भरो, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर आते हो तो आपको ITR भरना मैंडेटरी हो जाता है। तो जो भी लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है और 2.5 लाख से कम पैसा कमा रहे हैं वो ITR भरें या ना भरें, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो भैया भरना मैंडेटरी है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है तो 3 लाख तक की इनकम है तो भरे या ना भरे कोई असर नहीं, लेकिन 3 लाख से ऊपर होगी तो आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 80 साल है उससे ज्यादा है तो 5 लाख तक इनकम पे भरे या ना भरे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो भरना पड़ेगा। अब देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये था कि भाई जो ITR है वो भरना क्या है, हर साल जरूरी है? तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल ITR भरा और आप टैक्स के दायरे में आते थे, लेकिन अगली साल आपकी जो इनकम लिमिट है जो आप कमा रहे हो एक साल में वो 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम अगले साल 2.5 लाख से कम है तो आप ITR भरें या ना भरें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर हुई इनकम तो अगली साल भी भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जिस साल आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर पहुंचेगी आपके लिए ITR भरना मैंडेटरी हो जाएगा। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे होगी आपकी इनकम तो आप ITR भरें या ना भरें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो आपका ये अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि ITR क्या हर साल भरना जरूरी है या नहीं। और मैंने आपको पूरा हर एक चीज बेसिक से डिटेल तक समझाया है। तो जो भी लोग न्यू हैं, जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूंगा ऐसी चीजों को सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है ITR नाम की। तो ITR प्लेलिस्ट में आप जाइए और ITR से रिलेटेड हमारे और भी वीडियोस देख के आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और सही नॉलेज आपको लाइफ में क्या तरक्की प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।